राधे राधे फ्रेंड्स, आइए हम परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। इसे पदा एकादशी, जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि देवशयनी एकादशी के अगले 4 माह के लिए विष्णु जी जो योग निद्रा में चले जाते हैं वो देव उठनी एकादशी तक चलती है। इसी बीच परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर दुख दर्द से निजात मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से चालीसा आरती के साथ साथ पाठ करना बहुत ही आवश्यक होता है। हाथ में हम थोड़ा सा तिल लेंगे और कथा सुनेंगे। खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुननी चाहिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक पराक्रमी दैत्य था जो दैत्यों का राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करता था। साथ ही ब्राह्मणों का सम्मान करता था और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया। दैत्यों का यह बढ़ता सम्राट देखकर देवगत चिंतित हो उठे और यदि यही सोचने लगे कि ऐसा चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और उन्होंने रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभाव कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुर राज बलि के तीनों लोकों को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुँचे और उन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है बल्कि भगवान विष्णु हैं और वे बलि के संपूर्ण लोकों को दान में ले लेंगे। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को, तीनों लोकों को नाप लिया। तब भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सर आगे रख दिया और कहा, भगवान आपका तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस कर दिया। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी पर व्रत रखकर इस कथा को पढ़े सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य होता है और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से साथ साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आरंभ होगी। 3 सितंबर को तड़के सुबह में 3:53 पर आरंभ होगी, जो 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी का लाभ उन्नत मुहूर्त में है और पारण का समय सुबह 7:35 तक है। अमृत महोत्सव अमृत मुहूर्त 7:35 से 9:10 तक है। इसके साथ ही आयुष्मान योग है, सौभाग्य योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग पारण का समय सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में कर लीजिए और यही एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों को परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग व्रत करने के बाद कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं और सभी कथा से जुड़े रिलेटेड सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसके साथ ही हमने जो हाथ में फूल और तिल लिया था वो श्री हरि नारायण को समर्पित कर देंगे। थोड़ा सा तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे जिसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद भोग प्रसाद दीपक ठंडा होने के बाद उठा लेंगे और चौकी को ऐसे ही रहने देंगे। शाम को भी हमें यहाँ दीपक जलाना है। कथा सुनने के बाद आप आरती जरूर कीजिए। पहले गणेश जी की आरती कीजिए, फिर विष्णु भगवान की आरती कीजिए। तो इस तरह से हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा।